हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 टू 12 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना कोई भी पार्ट स्किप किए आप पूरा सेशन अटेंड कीजिए और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर या इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको एक क्रिस्पी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है साइमन हैरिस बिकम्स द आयरलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। इसके पहले हमने ये वाली न्यूज ऑलरेडी पढ़ी थी, पर तब अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अब आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं साइमन हैरिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इनका नाम। एज इट इज साइमन हैरिस हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा इन्होंने रिप्लेस किया है लियो वरदकर को और आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं साइमन हैरिस। और यहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आयरलैंड की लोकेशन के बारे में जानें, आयरलैंड कहाँ पर बिलॉन्ग करता है। तो अगर आप यूरोप में जाएँगे, तो यूरोप में आपको आयरलैंड देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर लोकेशन आपको आयरलैंड में देखने को मिल जाएगी। अगर आप वर्ल्ड मैप की बात करें, तो वर्ल्ड मैप में आपको आसानी से यूके के बगल में बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यूके देखने को मिलेगा और यूके के जस्ट बगल में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा आयरलैंड है, ठीक है? इसके अलावा आयरलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से पर जाएँगे तो आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा और साथ-साथ डेनमार्क या ग्रीनलैंड भी देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोज़ीशन पर आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। ग्रीनलैंड या फिर आप इसे डेनमार्क भी कह सकते हैं। डेनमार्क। डेनमार्क को और क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। ठीक है। इसके अलावा इधर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको नीचे अफ्रीका देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आयरलैंड के जस्ट नीचे एक सी देखने को मिल रही है आपको, वो है मेडिटेरेनियन सी और एक स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है। साथ ही साथ एक चैनल देखने को मिलती है, वो है इंग्लिश चैनल। ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी लोकेशन के बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। आप वर्ल्ड मैप में आसानी से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आयरलैंड इसमें कहाँ पर है? तो अगर इस मैप की बात करें तो इस मैप में आपको आयरलैंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। आज की हमारी सेकंड न्यूज़ है पीटर हिग्स, इन्वेंटर ऑफ गॉड पार्टिकल एंड नोबेल प्राइज़ विनर डाइज़ एट द एज ऑफ 94। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है प्रश्न, गॉड्स पार्टिकल। क्या आपने नाम सुना है गॉड्स पार्टिकल का? गॉड्स पार्टिकल, इसके इन्वेंटर हैं पीटर हिग्स। पीटर हिग्स, इसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी कहा जाता है। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी कहा जाता है। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, 94 साल के ये थे और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। गॉड पार्टिकल के इन्वेंटर कौन है? पीटर हिग्स या हिग्स बोसॉन पार्टिकल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें इनके बारे में तो नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञानी पीटर हिग्स, जिन्होंने तथाकथित गॉड पार्टिकल के अस्तित्व का प्रस्ताव दिया था, जिसने यह समझाने में मदद की कि बिग बैंग के बाद पदार्थ कैसे बना है। यानी कि बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में और बिग बैंग के बाद किस तरह से मैटर यानी पदार्थ बना है, यह समझाने में किसने मदद की? तो गॉड पार्टिकल ने मदद की। इनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हिग्स ने 1964 में एक नए कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जिसे हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, किस नाम से जाना जाता है? हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जाता है।
तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी साथ-साथ इसके इंपॉर्टेंट है। इन्वेंटर ऑफ गॉड पार्टिकल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है पीटर हिग्स। प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है कि हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हुआ है जिन्होंने गॉड्स पार्टिकल की खोज की थी, ठीक है? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि निश्चित आयाम का एक उप परमाणु कण होना चाहिए जो यह बताएगा कि अन्य कण और इसलिए ब्रह्मांड के सभी तारे और ग्रह कैसे द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, यानी कि वो मास किस तरह से एक्वायर करते हैं, ब्रह्मांड के जितने भी तारे और ग्रह हैं, इस पर भी थ्योरी किसने दी थी? पीटर हिग्स जी ने दी थी। हिग्स बोसॉन हिग्स क्षेत्र का मूलभूत बलवाहक कण है, जो मूलभूत कणों को उनका द्रव्यमान प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है ना? यानी कि हिग्स बोसॉन एक फंडामेंटल फोर्स कैरिंग पार्टिकल है, जो कि पर्टिकुलर पार्टिकल को उसका मास प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हिग्स ने बेल्जियम के फ्रैंकोइस एंगलर्ट के साथ अपने काम के लिए भौतिकी में 2013 का नोबेल पुरस्कार जीता, जो स्वतंत्र रूप से उसी सिद्धांत के साथ आए थे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे जुड़ी सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या चीज़ें स्किप करनी है। फिलहाल बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इससे जुड़ी जो हमारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में इंडिया हैज़ द सेकंड मोस्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस कहाँ मिले हैं? तो डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार ये कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं इंडिया में। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप सभी को मैंने बताया था जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसका फाउंडेशन कब किया गया था? तो 7 अप्रैल को इसका फाउंडेशन किया गया था। मेजरली रूप से ये इम्पोर्टेंट है, इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिलहाल थोड़ा-सा बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में और इससे जुड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। डब्ल्यूएचओ की 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में चीन के बाद भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। कुल 3.5 करोड़ मामलों के साथ भारत उस वर्ष वैश्विक स्तर पर कुल बीमारी के बोझ का 11.6% था। क्या आपसे प्रश्न में ये पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत चर्चा में हो गया है अब। इस वजह से पूछा जा सकता है हेपेटाइटिस बी क्या है? तो अगर हम लोग बात करें हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो आप सभी को पहले ही इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि ये एक वायरल डिज़ीज़ है। वायरल डिज़ीज़ है, यानी कि वायरस से होने वाली डिज़ीज़ है। स्पेशली किस वायरस से होती है ये? तो ध्यान रखना है, ये डीएनए वायरस की डिज़ीज़ है। इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है? तो हेपेटाइटिस बी को, क्योंकि हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस और इसके कई रूप हैं। इसे ए, बी, सी, डी, ई इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आप ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली एक वायरस की बात नहीं हो रही। जैसे हमने पढ़ा है ना कोविड-19 के समय में, यानी कोरोना वायरस के बारे में, कि एक को डेल्टा नाम दिया गया है, एक को अल्फा नाम दिया गया है। इस तरह से अलग-अलग जगह से अलग-अलग आया है, इस वजह से नाम अलग-अलग कर दिए गए। तो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस का ही एक पार्ट है, ये वाली बात आपको समझनी है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी को और क्या कहा जाता है? तो इसे ब्लड बॉर्न वायरस भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, ब्लड बॉर्न वायरस आल्सो कॉल्ड ब्लड बॉर्न वायरस। ब्लड बॉर्न वायरस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये आरएएस यानी कि राजस्थान में जो एग्ज़ाम होता है आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, वहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन-सा वायरस ब्लड बॉर्न वायरस है या डिजीज है। आप सभी को जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि हेपेटाइटिस बी और सी स्पेसिफिकली बहुत सालों तक पता ही नहीं चलता कि जिस व्यक्ति को ये पर्टिकुलर डिजीज होती है या इस वायरस से जो भी इन्फेक्ट होता है, उसे बहुत साल तक यह पता ही नहीं चलता कि उसे हेपेटाइटिस बी हो गया है या सी हो गया है। और हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये ब्लड बॉर्न वायरस है? ब्लड बॉर्न वायरस कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि ये ब्लड से ही उत्पन्न होता है। ब्लड या स्पेसिफिकली आप ऐसा कहें, यानी खराब ब्लड के संपर्क में आने की वजह से यह पर्टिकुलर डिजीज होती है। तो ध्यान रखना है, खराब ब्लड के संपर्क में, कांटेक्ट में आने से ये पर्टिकुलर डिजीज होती है। कब-कब हो सकता है भाई ये? तो स्पेसिफिकली ज्यादातर केसों में देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज होती है मदर टू बेबी एट बर्थ, यानी बर्थ के समय, जन्म के समय होता है, और दूसरा सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से देखा गया है। ठीक है?
तो आप सभी को ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किस तरह का वायरस है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये डीएनए वायरस है, क्या ये वायरल डिजीज है? तो बिल्कुल ये वायरल डिजीज है, ठीक है। कितने स्ट्रिंग्स होते हैं इसके या टाइप्स होते हैं? तो ए बी सी डी ई, ये 5 टाइप होते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। इसे ब्लड बॉर्न वायरस भी कहा जाता है और बहुत सालों तक इसके सिम्पटम्स का पता नहीं चलता, सिम्पटम्स का पता नहीं चलता। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस पर्टिकुलर डिजीज के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है लगातार, ठीक है? तो बात करते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी के बारे में। अगर बात करें हेपेटाइटिस के बारे में, तो हेपेटाइटिस एक यकृत का सूजन है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। इसकी वजह से क्या होता है? लीवर सूज जाता है, जो कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है और घातक हो सकती है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य प्रकार हैं, जिन्हें जिन्हें ए, बी, सी, डी, ई कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी 5 सब टाइप्स हैं। वाइल यानी हालाँकि ये सभी यकृत रोग का कारण बनते हैं, जो कि क्या करते हैं? लीवर डैमेज करते हैं। दे ऑल कॉज़ लीवर डिजीज़, ठीक है? ध्यान रखना है, ये सभी वायरस लीवर डिजीज़ पैदा करते हैं। दे डिफर इन मोस्ट important ways, including mode of transmission, severity of the illness, geographical distribution and prevention method। यानी कि ये अलग-अलग हो सकते हैं। ए, बी, सी, डी, ई अलग-अलग तरीके से हो सकते हैं। सब में आपको अलग तरीके की बीमारी थोड़ा-सा देखने को मिल सकती है। बीमारी की गंभीरता ज़्यादा हो सकती है किसी में कम हो सकती है। इस तरह से आप समझिए। विशेष रूप से प्रकार बी और सी लाखों लोगों में पुरानी बीमारी का कारण बनते हैं और साथ में लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों का सबसे आम कारण है ये। और इनमें से सबसे ज्यादा केसेस किसके रिपोर्ट या दर्ज किए गए हैं? वो है बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी और सी को ब्लड बॉर्न वायरस भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके लिए मैं आज आपको इसका सबूत दिखाने के लिए आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। तो बात करते हैं आज के फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा इन्वेंटर ऑफ गॉड्स पार्टिकल। तो आप सभी को बताना है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर और सीवी रमन। इसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा अगर आपको आंसर्स पता नहीं चलते हैं, इसके आंसर्स पता नहीं चलते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हमें नहीं पता है, तो हम लोग उसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्कस इन क्वेश्चंस डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तो आप ये भी बता सकते हैं। ये कहाँ आया हुआ था? ये प्रश्न बीपीएससी प्री 2019 का ये प्रश्न है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड, जिसे एचबीवी भी कहा जाता है, ठीक है? तो लीवर डिजीज हेपेटाइटिस बी, जिसे क्या कहा जाता है? एचबीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भी एचबीवी आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको समझना है हेपेटाइटिस बी ही है वो। द लीवर डिजीज, यह एक लीवर डिजीज है। इज कॉज्ड बाय, किस वजह से होती है? यूपीपीसीएस में एक प्रश्न आया हुआ है। डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, बैक्टीरियम और पैटीहेलमिंथिस। आप सभी को इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे उम्मीद है कि आपसे ये प्रश्न आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कहाँ आया हुआ है भाई प्रश्न? यूपीएससी 2019 का ये प्रश्न है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी। हेपेटाइटिस बी, अनलाइक हेपेटाइटिस सी, डज नॉट हैव अ वैक्सीन। Globally, the numbers of the people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than those infected with HIV, and some of those infected with हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम्स ऑफ मैनी ईयर्स। आप सभी को इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है कि जो भी चीजें हम लोग करते हैं, जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं, वो कितना प्रीसियस होता है और एग्जाम ओरिएंटेड होता है। कुछ भी ऐसी न्यूज़ हम हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग कुछ भी ऐसी न्यूज़ ना डालें जो कि आपके दिमाग में एक्स्ट्रा बर्डन लाए। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम लोग हाइलाइटेड होकर चले और वो सारी चीज़ें आपको आसानी से ध्यान रहें। तो इसका हिंदी वर्ज़न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस बी वायरस एचआईवी की तरह ही फैलता है, या सेकंड ऑप्शन होगा हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के विपरीत कोई टीका नहीं है। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कई वर्षों तक लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, इनमें से हो सकता है स्टेटमेंट एक ऐसा हो कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के सेकंड सबसे लार्जेस्ट केसेस किस कंट्री में आए हैं? तो इंडिया में आए हैं। ऐसा भी प्रश्न डाला जा सकता है, या ऐसा भी कोट डाला जा सकता है इनमें से किसी ऑप्शंस की जगह।
और आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन-सा सही है या इनमें से कौन-सा गलत है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब आप इसका जवाब ज़रूर देंगे, कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। और इस तरह से हमारी न्यूज़ पूरी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आया हो, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस सेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आपके साथ में मिल जाएगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप सर्च कीजिए और आसानी से पहुँचिए। साथ ही साथ इस सेशन को अपने उन साथियों तक भी ज़रूर पहुँचाइए, जिन्हें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि आपका हर एक मूव हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है, तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने से हमें पता चलता है कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो डेडिकेटेडली हमें फॉलो कर रहे हैं। चलिए, फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।